जो सलमान सफदर ने आपको बताया केस का, उसका मैं इमरान खान का पैगाम जो है, जो मैं देने आती हूँ और पहले भी हम देते आए हैं पिछले 2 साल से, वो सिर्फ इमरान खान का पैगाम है। उन्होंने हमें हदायत की भी है कि अपना मेरा पैगाम आप तक मीडिया तक पहुँचा दें। आज इमरान खान ने वाज़े तौर पे ये बात की और आपने सलमान सफदर से भी सुन ली होगी कि आज जब केस ख़त्म हो गया था, जो गवाह एक झूठा साबित हो गया है, तो उसकी उनसे पूछा कि उसका क्या सज़ा होती, कितने साल सज़ा है? 7 साल सज़ा है। 7 साल। झूठ बोलने के ऊपर 7 साल सज़ा गवाह को मिलनी चाहिए थी। उल्टा इमरान खान का केस फिर भी चल रहा है। आज तो ख़त्म हो जाना चाहिए था, जज साहब को तो उसी वक्त कहना चाहिए था जज केस ख़त्म हो गया। इस पे इमरान खान ने आज कहा है कि इस वक्त इमरान खान का ट्रायल सिविल ट्रायल नहीं चल रहा, इस वक्त इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। वहाँ पे 2-3 मीडिया के लोग आते हैं जिनको बेचारे इस वक्त तो उनको इजाज़त ही नहीं कोई सवाल करें या बात करें, तो इमरान खान की बात कोई बाहर मीडिया के थ्रू अगर उन्होंने बात भी आजकल करते हैं तो नहीं आती है। इससे वो हमें कहकर भेजते हैं। उन्होंने कहा इस वक्त मेरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, ये बिल्कुल सिविल ट्रायल नहीं है। कहते हैं कि जो कुछ उनके हकूक़ हैं, जो जेल के कवानीन के मुताबिक, जो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक, वो भी सहूलियात बुशरा बीबी और इमरान खान को जेल में नहीं मिल रही हैं। एक वो आइसोलेशन में, उनकी सारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, किसी को उनसे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है और ये जेल के कवानीन के ख़िलाफ़ है। उनको अपने बच्चों से बात करने की 8 महीने में 1 दफ़ा करवाई गई है। वो किताबें मांगते हैं जब तक जज ना बैठा हो, और बेचारे जज साहब, इसलिए इमरान खान कह रहे हैं मिलिट्री ट्रायल चल रहा है क्योंकि जज हुक्म देता है, सामने हमारे पुलिस को कहता है कि जाके इनकी किताबें ले आओ, जाके इनको सहूलियात दे दो, इनका टीवी चला दो, इनके जो आइसोलेशन है वो ख़त्म करो, लोगों की मुलाकात करा दो। जज इमरान खान कहते हैं जज फैसला नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जो ट्रायल चल रहा है, ये ऑर्डर वक्त अब तक वो केस ख़त्म करके इमरान खान और बुशरा बीबी रिहा हो चुके थे इस केस में भी। ये तो पहला उनका पॉइंट था कि इस वक्त सारा कानून आसिम लॉ के नीचे है। दूसरी बात उन्होंने की अफ़गानिस्तान के ऊपर। उन्होंने कहा जो ऑपरेशन चल रहा है, जो हमारे इलाकों में ऑपरेशन चल रहा है, उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए। उन्होंने कहा देखें, अगर आपने अमन लाना है, इसमें 3 लोगों का शरीक होना बहुत ज़रूरी है। एक अफ़गानिस्तान की हुकूमत, दूसरा अफ़गानिस्तान के लोग, और तीसरा हमारे इन इलाकों के लोग जहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। इन सबको मिलकर, इन सबको साथ लेकर जब तक नहीं चलेंगे, कोई ऑपरेशन किसी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं हो सकता। उन्होंने ये कहा कि पहले आपने जो अफ़गानिस्तान के साथ कर रहे हैं, ये 9 मई की तरह ये फॉल्स फ्लैग है, क्योंकि पहले आपने लोगों को धक्के दे के यहाँ से पाकिस्तान से निकाला। वो लोग जो आपका ना दीन और ना इंटरनेशनल रेफ्यूजीज़ के जो कानून हैं वो इजाज़त देते हैं कि आप तीन नस्लों से यहाँ बैठे हुए जो हमारे मुहाजिरीन थे, हमारे मुसलमान भाई थे, वो उनको आपने ज़बरदस्ती शॉर्ट नोटिस पे आपने उनको कहा पाकिस्तान से निकल जाएं। और उन्होंने कहा 3 साल से, जब से आसिम मुनीर आए हैं, इन्होंने ये काम शुरू किया। पहले इनको बाहर धक्के दे के निकाला, फिर आपने जाके अफ़गानिस्तान पे बम गिराए, वो ड्रोन अटैक किए, फिर आपने कहा कि दहशतगर्द आ गए, फिर अपने इलाके के ऊपर आपने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसमें उन्होंने कहा हमारे अहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस के अहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारे फ़ौजी हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हैं, वो शहीद हो रहे हैं, और बेगुनाह लोग भी शहीद हो रहे हैं। ये तरीक़ाकार ऑपरेशन से अमन नहीं आता, अमन बातचीत से आता है। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया और हमने उनको बताया था कि आपके MNAs और MPs भी आज आपके यहाँ कोर्ट हियरिंग के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा मैं चाहूँगा कि सारे KP के MNAs और MPs CM के साथ बैठें और यहाँ पे अमन के जो 3 चीज़ें हमने नुकात बताए हैं,
इसके ऊपर अमल करें और जल्द से जल्द यहाँ पे हर किस्म का जो वो जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि इन इलाकों में सैलाब भी आया हुआ है, आपने इसको फौरी तौर पे ये जल्दी बंद करें पहले कि इन्हीं अटैक्स की वजह से दहशतगर्दी सचमुच बढ़ जाए। एक दूसरा उन्होंने कहा कि सारे जो अलायंस के लोग हैं, मैं क्योंकि सीएम साहब को वो अफ़गानिस्तान नहीं जाने दे रहे हमारी यहाँ हुकूमत सेंटर की, उन्होंने कहा जो अलायंस के हेड हैं महमूद अचकज़ई साहब, वो अपने अलायंस को एक अमन डेलीगेशन लेकर जाएं, अमन डेलीगेशन लेकर जाएं अफ़गानिस्तान और उनके साथ मिलकर मुशावरत करके इसका हल ढूंढें। ये इमरान खान का दूसरा पॉइंट था। तीसरी बात उन्होंने की क्या थी? तीसरी बात माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा जहन से निकल गया था। तीसरी बात उन्होंने बात की पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि पहले हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हमने फिर भी मेरे पर नहीं, उन्होंने कहा पहले मेरे पर केसेस हुए, मैंने फिर भी कहा कि मैं कानूनी अपने सारे केसेस अदालतों के सामने मैं फेस करूँगा, मैं अपना इंसाफ अदालतों से लूँगा। और उन्होंने शुरू से यही बात की थी, उनको ऑफ़र्स आए कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, आपके केसेस 300 केसेस हैं आपके ऊपर। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने सारे केसेस का सामना करूँगा। उन्होंने अपने केसेस का सामना किया, 3 साल से ज़्यादा हो गए जो वो अपने केसेस का सामना कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर जुल्म किया, उन्होंने हमारा इलेक्शन चोरी किया, उन्होंने इलेक्शन मैंडेट, उन्होंने जो 2/3 मेजॉरिटी थी आपने चोरी कर ली। अच्छा चलें, हमने तो जाकर हम अदालतों में गए, फिर भी हम अदालतों में गए, इस इलेक्शन कमीशन में गए, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन इस हद तक कि अब एक रिपोर्ट निकली है कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट लीक हुई है। ये रिपोर्ट हमारी हुकूमत को, उन्होंने कॉमनवेल्थ के ऑफिस ने कहा है कि ये रिपोर्ट हमारी हुकूमत को भी दी गई थी, ये इलेक्शन कमीशन को भी दी गई थी कि पाकिस्तान में धांधली और वोट चोरी किया गया है। अब जब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी कह दिया और जो इलेक्शन कमिश्नर है जिसने इसके ऊपर कोई अगला कदम नहीं उठाया, वो है सिकंदर सुल्तान, राजा सिकंदर सुल्तान। और आपको पता है पाकिस्तान का कानून इस पे वोट चोरी के ऊपर बड़ा सख्त है। पाकिस्तान में आप वोट चोरी आर्टिकल 6 लगता है जो गद्दारी के ज़िम्मे में आता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कोई कानून नहीं है। इसके बाद इमरान खान के ऊपर इन्होंने लेकर आए 26वीं तरमीम। उन्होंने कहा लोगों पे गोलियां चलाई, हमने फिर भी इसके लिए कानूनी रास्ते के लिए तरजीह दी। उसके बाद आप 26वीं तरमीम लेकर आए, और 26वीं तरमीम क्यों लेकर आए? आप इसलिए लेकर आए कि जो सारे कोर्ट्स हैं उनको आप अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना लें। उन्होंने ये कहा कि देखें, जब आपने 26वीं तरमीम लाए, उन जजेस को खराज तहसीन पेश करें जिन्होंने सच के साथ रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। उन्होंने लियाकत चट्टा साहब जो कमिश्नर थे, जिन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये इलेक्शन 50-50 हज़ार वोटों से पिंडी डिवीज़न में पीटीआई जीत रही थी, और उन्होंने बताया कि इसके अंदर राजा सिकंदर सुल्तान और जस्टिस काजी फाइज ईसा डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस धांधली के अंदर। इतनी बड़ी बात की, आज चट्टा साहब किधर हैं? चट्टा साहब को कहीं उन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन ये पाकिस्तान के हीरो हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा। उसके वो कमिश्नर थे, वो अपने ओहदे की फ़िक्र कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाई। तो इसलिए आप उनको भी खराज तहसीन, वो पाकिस्तान के हीरो वो भी हैं, उन्होंने सच के साथ खड़े हुए। उसी तरह जजेस खड़े हो रहे हैं, ये पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। पाकिस्तानी पूरी कौम इनको खराज तहसीन के अलावा इनके साथ खड़ी हो। और उन्होंने कहा कि अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए उन्होंने कहा देखें, इस वक्त आसिम लॉ चल रहा है,
آپ نے اسے ڈرنا نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ایک فرد واحد اپنے فیوچر کے اقتدار کے لیے یہ آپ کو جو دبا رہا ہے، آپ اگر اسے ڈریں گے یہ آپ کو اور دبائیں گے۔ آپ حق میں ہیں، آپ پاکستان کے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ نے نہ جیل سے ڈرنا ہے کیونکہ میں 2 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ جتنا آپ ان سے خوف زدہ ہوں گے یہ آپ کو اور دبائیں گے، اس لیے انہوں نے کہا کراش کریں گے۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں جو کے پی کے اندر کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ جان کے کر رہے ہیں، کیونکہ کے پی کے اندر ایک دفعہ اے این پی کی حکومت کے دوران انہوں نے یہی آپریشن کیا تھا، اور انہوں نے اے این پی کو اسی طرح کراش کیا تھا کہ انہی کے علاقے میں ان کی گورننس کو کمزور کیا تھا۔ اس لیے کے پی کی سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سی ایم کے ساتھ بیٹھ کر امن یہاں پہ قائم کریں اور گورننس ریسٹور کریں۔ اور تیسرا کیا تھا وہ والا، ہاں اور اگر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، آپ صرف ایک کام کریں، جو میرا پیغام ہے اس کو ری ٹویٹ کر دیں، سارے ایم این ایز ایم پی ایز اور پارٹی کے لوگ صرف میرے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیں تاکہ سارے ایک پیج پہ ہوں۔ اور آخری چیز انہوں نے کہی تھی کہ متحد رہیں، بالکل ساری پارٹی، کیونکہ پارٹی پوری ویسے تو سارے پارٹی تو ایک ہی پیج پہ ہے، پورا پاکستان ایک پیج پہ ہے، لیکن جو باقی عہدیداران ہیں وہ سارے ایک پیج پہ رہیں، اکٹھے رہیں، اور کیونکہ آپ نے جو مقابلہ کر رہے ہیں وہ ایک ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ مارشل لاء کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ عاصم لاء کا مقابلہ کریں، اور یہ چلے گا نہیں کیونکہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا انشاءاللہ۔ اور انہوں نے ایک اور جو ہدایت بھیجی تھی وہ تھی کہ آپ پشاور میں فوراً جلسہ کریں اور سب کو بلائیں وہاں پہ پشاور میں، اور ایک جو پہلا سٹیپ ہے انہوں نے کہا ہے کہ بہت بڑا جلسہ انشاءاللہ ہوگا، سارے جمع ہوں گے، اور یہاں سے کہتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہم کمیٹیوں سے نکل رہے ہیں ہم نے ان کو لیجیٹمائز بہت دیر کر لیا ہے، حکومت کو انلیگل حکومت، چوری شدہ مینڈیٹ کی حکومت، اس کو ہم نے بہت دیر لیجیٹمائز کیا ہے، ہم نے کیونکہ قانونی راستہ اختیار کر رہے تھے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کو لیجیٹمائز نہیں کریں گے۔ اس سے جو پہلا قدم تھا ہم نے کمیٹیوں سے کون سی نیشنل اسمبلی کی کمیٹیوں سے اور سینیٹ کی کمیٹیوں سے سب کو کہہ دیا ہے کہ وہاں سے ان سے نکل جائیں۔